आपने कभी सोचा है न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को किंग क्यों नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इसे किंग मेकर क्यों कहा जाता है? और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नंबर 2 मल्टीपल टाइम्स आ जाए तो क्या वो सिर्फ इमोशनल, सेंसिटिव और मूड स्विंग्स वाला व्यक्ति बन जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर 2 की असली पावर उसकी सेंसिटिविटी में ही छिपी है। नंबर 2 खुद हमेशा सामने खड़ा होकर राज नहीं करता, लेकिन वह यह जरूर जानता है कि किस व्यक्ति को आगे लाना है, फिर किससे बात करनी है और दो अलग अलग लोगों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है। और यही है नंबर 2 की असली ताकत। नंबर 2 मून एनर्जी। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को मून यानी कि चंद्रमा से एसोसिएट किया जाता है। और चंद्रमा की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? रिफ्लेक्शन। चंद्रमा खुद प्रकाश नहीं देता, लेकिन सूर्य के सामने प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके पूरी रात रोशनी कर देता है। और यही नंबर 2 की पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है। नंबर 2 अक्सर सामने वाले व्यक्ति को समझता है और फिर यह नहीं देखता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वह यह भी समझने की कोशिश करता है कि असल में उसके मन में चल क्या रहा है। यही कारण है नंबर 2 वाले लोग अच्छे काउंसलर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, मीडिएटर होते हैं, नेगोशिएटर होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, एडवाइजर भी होते हैं। किंग नहीं, किंग मेकर। नंबर 1 सामने आता है, डिसीजन लेता है, लेकिन नंबर 2 अक्सर पर्दे के पीछे रहकर चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। और वो ये कह सकता है आप ये बात इस तरह कहिए, उस व्यक्ति से अभी बात मत कीजिए, पहले इस व्यक्ति को अपने साथ लाइए। वो सब ये चीजें जानता है और फिर धीरे धीरे सिचुएशन बदल सकती है। इसलिए नंबर 2 को मैं कहता हूँ द किंग मेकर। नंबर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या होती है दोस्तों? पीपल मैनेजमेंट। मान लीजिए घर में 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरी बात सुनो और दूसरा कह रहा है नहीं मेरी बात सुनो। अब नंबर 2 वाला व्यक्ति अगर बीच में आए तो वो यह नहीं देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है। वह दोनों की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेगा और एक एक करके अपने तरीके से उन्हें समझाएगा। दूसरे को अलग तरीके से समझाएगा, पहले वाले को अलग तरीके से समझाएगा और फिर दोनों के बीच कॉमन ग्राउंड निकाल सकता है। ये नंबर 2 की क्वालिटी होती है। इसलिए नंबर 2 की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है मीडिएशन। ये बहुत अच्छे मीडिएटर बन सकते हैं, यानी कि 2 अपोजिट साइड्स के बीच में ब्रिज बना सकते हैं। मल्टीपल 2 प्रॉब्लम या पावर। अब यहाँ से असली बात की शुरुआत होती है। अब बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2 देखकर लोग डर जाते हैं कि वे कहते हैं आपके पास तो बहुत ज्यादा 2 हैं, आप इमोशनल हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। नो डाउट जा सकते हैं, मूड स्विंग्स भी होंगे, बट अगर वो इसी पावर को समझ के उसे बैलेंस कर लें तो काफ़ी चीज़ें सोल्व हो सकती हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ दोस्तों खाली वीकनेस मत देखिए, हर नंबर की एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन और एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है। अगर नंबर 2 की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाए तो यही सेंसिटिविटी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। लेकिन अगर वही सेंसिटिविटी अनकंट्रोल हो जाए तो ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिसबैलेंस, डिसीजन और मूड स्विंग्स जैसी उसे दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 में नहीं है, प्रॉब्लम है नंबर 2 की एनर्जी का इम्बैलेंस। और एक और खास बात है, चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखाई नहीं देता दोस्तों। कभी अमावस आती है, कभी पूर्णिमा आती है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। इसलिए कुछ नंबर 2 डोमिनेंट लोगों में मूड्स और इमोशनल स्टेट में फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकती है। एक दिन बहुत एनर्जेटिक होंगे, दूसरे दिन बिल्कुल क्वाइट होंगे और फिर उसके बाद बहुत अच्छे सोशल भी हो सकते हैं। कभी कभी अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर 2 हर व्यक्ति ऐसा होता है। बर्थ चार्ट के बाकी नंबर्स, एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों नंबर 2 की एक और खासियत होती है, बड़े एक्सट्रीमली इंट्यूटिव होते हैं, यानी कि इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी जबरदस्त होती है। ये लोग बड़ी जल्दी सेंस कर लेते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है और क्या वो नहीं बोलना चाहता। किस मीटिंग में कौन अनकंफर्टेबल है, कौन सच नहीं बोल रहा, किस व्यक्ति की बात से दूसरा व्यक्ति हर्ट हुआ है, किस जगह पर क्या माहौल बदल रहा है, इन सब चीजों को नंबर 2 बड़ी जल्दी पिक कर सकता है। क्योंकि मून एनर्जी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेता, एटमॉस्फेयर भी रीड करता है। ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को ब्यूटी, ग्रेस, एस्थेटिक्स से भी जोड़ा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, नंबर 2 सिर्फ सुंदर दिखने वाला नहीं होता। इनकी असली ब्यूटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 2 वाले ना एक्सेलेंट कंसल्टेंट होते हैं। अगर मुझे न्यूमरोलॉजी में किसी व्यक्ति का काउंसलिंग एबिलिटी देखनी हो तो मैं नंबर 2 की एनर्जी देखता हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि कंसल्टेंट को सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए,
उसे सामने वाले को समझना भी आना चाहिए। एक अच्छा कंसल्टेंट ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, वह पहले समझता है तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या, फिर सॉल्यूशन देता है। यही नंबर 2 की नेचुरल स्ट्रेंथ हो सकती है। दोस्तों, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो, दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो दोनों साइड्स को समझ सके। नंबर 2 की डिप्लोमेसी उसे यहाँ पावरफुल बनाती है। वो हमेशा चीज लड़कर हासिल नहीं करता, कई बार वो सही समय पर सही शब्द और सही व्यक्ति के द्वारा वो चीज मनवा लेता है। यही किंग मेकर मेंटालिटी है। और दोस्तों, जंतर मंतर पर एक केस स्टडी मैंने देखी कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं हर चीज को, हर एपिसोड न्यूमरोलॉजी के आधार पर उसे एनालाइज करता हूँ। हाल ही में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, मोबिलाइजेशन देखने को मिली, उसके बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल का पक्ष या विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट सही था या गलत था। मैं सिर्फ एक कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस केस स्टडी के रूप में इसे देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जेनजी काफी जुड़ा हुआ था और उनके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2 होता है। नंबर 2 उनके अंदर कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में दिखाई देता है, चाहे वो 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे वो 3 बार हो, या इससे भी ज़्यादा बार हो सकता है। क्योंकि नंबर 2 का इन्फ्लुएंस उनमें ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नंबर 2 की क्वालिटी को एक बार मैं एनालाइज करूं। क्योंकि अक्सर हम नंबर 2 को डिप्रेशन या मूड स्विंग से देखते हैं, बट मैंने उसको न्यूमरोलॉजी के आधार पर और भी उसके क्राइटेरिया को मैंने एनालाइज किया है। क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल हुआ, मैसेज लोगों तक पहुँचा, सपोर्ट मोबिलाइज हुआ और आखिरकार गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ टॉक तक मामला पहुँचा। अब न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज से मैं इसे देखूं तो हम यहाँ नंबर 2 की सिंबॉलिक क्वालिटी को समझते हैं। डायरेक्टली किंग बनने की बजाय किंग तक अपनी बात को पहुंचाना, और यही नंबर 2 की पावर है। मैं किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कम्युनिकेशन प्लस नेटवर्किंग प्लस मीडिएशन प्लस पब्लिक कनेक्ट, ये है नंबर 2 की पावर। किस तरह से ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम नंबर 2 को थोड़ा डीपर लेवल तक समझे तो यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ और हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों की फीलिंग को समझने की क्षमता, एडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के अनुसार अपनी अप्रोच बदल लेना, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तक लेके आना, और इसके साथ इंट्यूशन पावर भी, लोगों की परसेप्शंस और रिलेशनशिप को मैनेज करना, खुद स्पॉटलाइट में आए बिना आउटकम को इन्फ्लुएंस करना। दोस्तों, बट नंबर 2 की शैडो साइड भी है। अब सिर्फ तारीफ करना न्यूमरोलॉजी नहीं है, हर नंबर की एक शैडो साइड होती है। नंबर 2 की शैडो साइड हो सकती है ओवर सेंसिटिविटी, छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेना, ओवर थिंकिंग करते रहना, एक बात को बार बार दिमाग में चलाना, डिसीजन लेने में देर करना, इमोशनल डिपेंडेंसी, दूसरों की अप्रूवल पर ज्यादा डिपेंड करना, मूड फ्लक्चुएशन, इमोशनल स्टेट में बदलाव, और प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उससे टेम्परेरी दूर भागना। दोस्तों, ये नंबर 2 की कुछ शैडो साइड्स भी हैं। दूसरों की प्रॉब्लम को इतना एब्जॉर्ब कर लेना कि खुद मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाना। इसलिए मल्टीपल 2 वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है इमोशनल बाउंड्रीज की। मल्टीपल 2 को कैसे बैलेंस किया जाए। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उससे अपनी सेंसिटिविटी को वीकनेस नहीं बनाना चाहिए। उसे अपनी एनर्जी को 3 तरह से चैनलाइज करना चाहिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन, अपनी बात दबा कर न रखे मन में, कम्युनिकेट करें, चाहे फादर के साथ, चाहे मदर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, अपनी बात को दबा कर नहीं रखें, कम्युनिकेट करें। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग, हर डिसीजन के लिए दूसरों का अप्रूवल का इंतजार ना करें। तीसरा होता है दोस्तों इमोशनल बाउंड्रीज, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम ना समझे। क्योंकि दोस्तों नंबर 2 की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि वो बहुत बड़ा सेंसिटिव है, समस्या तब होती है जब सेंसिटिविटी विदाउट बाउंड्रीज बिकम्स इमोशनल ओवरलोड, यानी कि वो इमोशनल ओवरलोड हो जाता है उनको, तब समस्या आ जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ नंबर 2 वालों के लिए ऐसे प्रोफेशन होने चाहिए जैसे काउंसलिंग, कंसल्टिंग, HR, पब्लिक रिलेशन, डिप्लोमेसी, मीडिएशन, कस्टमर रिलेशंस, टीचिंग भी हो सकता है, साइकोलॉजी, रीडिंग, हॉस्पिटैलिटी भी हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड्स, नेगोशिएशन के फील्ड में ये लोग अच्छा कर सकते हैं, पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, और एडवाइजरी रोल्स जहाँ पर इनका हो वहाँ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिए, प्रोफेशन केवल एक नंबर से डिसाइड नहीं होता, बाकी बर्थ चार्ट, ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे नंबर्स की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दोस्तों सबसे बड़ा लेसन, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 मल्टीपल टाइम है तो डरिए मत कि नंबर 2 बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं वीक हूँ, बल्कि पूछिए मैं अपनी सेंसिटिविटी को, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकता हूँ।
क्योंकि वही सेंसिटिविटी ना दूसरे व्यक्ति को समझने की एबिलिटी भी देती है और वही इंट्यूशन आपको सिचुएशन रीड करने में हेल्प कर सकती है। वही डिप्लोमेसी आपको कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करना भी सिखाती है। सही नेटवर्किंग आपको सही लोगों तक भी पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को मैं सिर्फ इमोशनल नंबर नहीं मानता। नंबर 2 किंग नहीं होता, किंग मेकर होता है और यही नंबर 2 की असली पावर है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2 है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके नंबर 2 की कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी के ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा।